क्या आपको पता है भारत के 40 करोड़ श्रमिकों की जिंदगी 21 नवंबर 2025 से बदल गई है। भारत सरकार ने आजादी के बाद पहली बार पुराने 29 श्रम कानूनों को हटाकर 4 नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं। आखिर क्या बदल गया है, इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। भारत के कई लेबर कानून ब्रिटिश जमाने या आजादी के तुरंत बाद बने थे, 1930 से 1950 के बीच। उस समय का कामकाजी माहौल आज के मुकाबले बिल्कुल अलग था। दुनिया आगे बढ़ गई, लेकिन भारत में 29 अलग अलग कानूनों का भारी भरकम और उलझा सिस्टम बना रहा, जिससे ना बदलना न कंपनियों के लिए ठीक था, न कामगारों के लिए। ऐसी स्थिति में मजदूरों और कंपनियों दोनों के लिए नियमों का पालन करना झंझट भरा हो गया था। अब सरकार ने इन पुराने औपनिवेशिक दौर के नियमों से बाहर निकलते हुए 4 नए लेबर कोड्स लागू किए हैं, जो दुनिया के आधुनिक सिस्टम के हिसाब से तैयार किए गए हैं। अब सरकार ने 4 नए लेबर कोड्स लागू किए हैं, वो हैं वेज कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। इनकी मदद से अब भारत का लेबर सिस्टम सरल, पारदर्शी और आधुनिक बनेगा। अब देखते हैं कि इन कोड्स के लागू होने से क्या-क्या बड़े बदलाव आएंगे। नौकरी शुरू करते ही अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य होगा। अब कोई भी कर्मचारी बिना नियुक्ति पत्र के नहीं रखा जा सकेगा। इससे नौकरी में पारदर्शिता और भरोसा बढ़ेगा। सामाजिक सुरक्षा का दायरा बहुत बढ़ाया गया है। अब गिग वर्कर्स, असंगठित मजदूर, प्रवासी मजदूर, कुल लगभग 40 करोड़ लोग पीएफ, बीमा, ईएसआई जैसे फायदे ले सकेंगे। गिग वर्क एक ऐसी व्यवस्था है जहां कामगार अल्पकालिक अनुबंध, फ्रीलांसिंग या मांग पर आधारित परियोजनाओं पर काम करते हैं। उन्हें आमतौर पर किए गए प्रत्येक कार्य, जिसे गिग कहा जाता है, या घंटों के हिसाब से भुगतान मिलता है। आप रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से गिग वर्कर्स को देखते हैं, जैसे ज़ोमैटो, स्विगी, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट के डिलीवरी पार्टनर, ओला, उबर के ड्राइवर, ग्राफिक डिजाइनर, कंटेंट राइटर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर प्रोजेक्ट करते हैं। सामाजिक सुरक्षा के लिए एग्रीगेटर्स को अपने टर्नओवर का 1 से 2% टैक्स देना होगा, जिससे इन वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलाई जाएंगी। न्यूनतम मजदूरी पूरे देश में लागू होगी। कोई भी राज्य फ्लोर वेज से कम वेतन नहीं दे पाएगा। असंगठित मजदूर भी इसमें शामिल हैं। सरकार एक स्टैट्यूटरी फ्लोर वेज यानी न्यूनतम मजदूरी की सीमा तय करेगी। राज्यों को अपनी न्यूनतम मजदूरी इस फ्लोर वेज से ऊपर ही रखनी होगी। समय पर वेतन देना अब कानूनी हक होगा। 24,000 रुपए तक कमाने वाले सभी कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह देना अनिवार्य होगा। महिलाओं को दिन और रात दोनों में काम की अनुमति होगी, लेकिन पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ। साथ ही समान काम का समान वेतन पाने का पूरा अधिकार। ओवरटाइम पर 2 गुना पैसा दिया जाएगा। काम के घंटे हफ्ते में 48 घंटे ही रहेंगे, लेकिन अब 48 घंटे प्रति हफ्ते से ज्यादा काम पर डबल रेट से ओवरटाइम मिलेगा। 1 साल की नौकरी पर भी ग्रेच्युटी मिलेगी। पहले 5 साल का नियम था, अब सिर्फ 1 साल में भी लाभ मिलेगा, खासतौर पर फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए। 40+ उम्र वालों की सालाना मुफ्त हेल्थ चेकअप करना अब नियोक्ता की जिम्मेदारी है। सीसीटीवी, सुरक्षित ट्रांसपोर्ट जैसे सुरक्षा प्रबंध जरूरी होंगी, खासकर उन उद्योगों में जहां जोखिम ज्यादा है। वर्क फ्रॉम होम को कानूनी लचीलापन मिलेगा। कंपनी और कर्मचारी अपनी सहमति से शर्तें तय कर सकते हैं। हड़ताल से पहले 14 दिन का नोटिस अनिवार्य होगा, यानी बिना नोटिस अचानक हड़ताल नहीं की जा सकेगी। श्रम विवाद जल्दी सुलझाने के लिए 2 सदस्यीय ट्राइब्यूनल होगा, जिससे अब लंबे समय तक केस अटके नहीं रहेंगे। कंपनियों के लिए सिंगल लाइसेंस, सिंगल रिटर्न सिस्टम होगा, ताकि दर्जनों रजिस्ट्रेशन की जरूरत न रहे। सब कुछ ऑनलाइन और एक ही प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। अब 1 लाइसेंस 1 रजिस्ट्रेशन का नियम होगा। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का दायरा बढ़ाया गया है। अब 50 या उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स वाले यूनिट्स पर यह नियम लागू होगा। कंपनियों के लिए छटनी, रिट्रेंचमेंट या बंद करने के लिए अब ज्यादा बड़े पैमाने पर मजदूरों को प्रभावित करना होगा। पहले जहां 100 मजदूरों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी, अब ये सीमा बढ़ाकर 300 कर दी गई है। राज्य सरकारें चाहें तो इसे और भी बढ़ा सकती हैं।
इंस्पेक्शन अब कंप्यूटराइज्ड होंगे, रैंडम निष्पक्ष जांच होगी, अनावश्यक परेशानियां नहीं होंगी। इन 4 लेबर कोड से भारत का श्रम तंत्र ज्यादा पारदर्शी, ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा आधुनिक और ज्यादा उद्योग अनुकूल हो जाएगा।